नमस्कार मित्रों। मित्रों, हमने आज सोचा कि भूगोल से ही संबंधित कुछ 10th हाई स्कूल क्लास के बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान में जो भूगोल विषय है उससे कुछ पढ़ाने की कोशिश करूं, क्योंकि मित्रों बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि जो लाइव नहीं पढ़ पा रहे हैं, ऑनलाइन नहीं पढ़ पा रहे हैं। उनके लिए मैंने सोचा कि कुछ वीडियोस ऐसे हैं कि जो बना के डाल दें, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो एनसीईआरटी से संबंधित है, और सबसे बड़ी चीज़ें कि वो चीज़ें कंपटीशन में भी बार बार आते रहते हैं मित्रों। तो इसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मेरे बहुत से छात्रों ने मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वेस्ट किया कि सर उसको पढ़ाने की कृपा करें, तो मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहली बात तो आज बात करते हैं हम संसाधन एवं विकास की। फर्स्ट लेसन है क्लास 10th की जो ज्योग्राफी है उसका प्रथम चैप्टर है, पहला लेसन है संसाधन एवं विकास। मित्रों, बात करते हैं हम संसाधन क्या होता है। संसाधन, जब हम किसी वस्तु, जो भी वस्तुएं हैं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, जिससे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, हमारे लिए एक संसाधन के रूप में कार्य करते हैं, उसे हम संसाधन कहते हैं। जैसे जल संसाधन, जल हमें पीने के उपयोग में आता है, परिवहन के लिए उपयोग में आता है, ये जल संसाधन हो गया। तो इसी प्रकार परिवहन के संसाधन हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए उपयोग में आ रहा है, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, इसलिए वो भी एक संसाधन हुआ। तो मित्रों, बात करते हैं हम संसाधन क्या होता है। जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जिस वस्तु से, जिन वस्तुओं से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, उसे हम संसाधन कहते हैं, इंग्लिश में उसे रिसोर्स कहते हैं। अब बात करते हैं मित्रों हम संसाधन कितने प्रकार का होता है। पहली बात तो बात करते हैं इसका जो मुख्य होता है वो मानव होता है। जैसे बात करते हैं मित्रों, ये देखिए, ये मानव किससे किससे, देखिए मानव जो है ये प्राकृतिक, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के मध्य अंतर संबंध है। प्रौद्योगिकी ये प्राकृतिक है, प्राकृतिक है, संस्थाएं, उसके बाद है प्रौद्योगिकी। मित्रों, इन सब से अंतर संबंध किसका? मानव का। प्रकृति का भी है और संस्थाओं का भी है और प्रौद्योगिकी का भी है। इन तीनों का अंतर संबंध किससे है? मानव से। यानी मुख्य भूमिका मानव निर्वहन करता है, क्योंकि प्रकृति भी इसका संसाधन के रूप में प्रयोग करता है, इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है मानव की। प्रौद्योगिकी भी मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है और संस्थाएं भी मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है। ये इसलिए ये तीनों क्या है? मानव के संसाधन के रूप में है, क्योंकि ये तीनों आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। ठीक मित्रों, अब बात करते हैं कि संसाधन कितने प्रकार के हैं। बात करते हैं संसाधन कितने प्रकार के हैं मित्रों। तो संसाधन जो है मुख्यतः हमें देखा जाए तो हम एक ट्रिक के माध्यम से आप लोग को बताने की कोशिश करेंगे संसाधन की। संसाधन देखिए मित्रों, संसाधन। अब संसाधन की बात करें मित्रों, तो एक तो है प्राकृतिक और एक है क्या है? मानवीय। इसे हम दो भागों में बांटेंगे, एक है प्राकृतिक, एक है क्या? मानवीय। ये है प्राकृतिक, ये प्राकृतिक संसाधन है और ये है मानवीय। जैसे मित्रों प्राकृतिक संसाधन में बात करें हम, तो जल, वायु और अन्य खाद्य संसाधन, ये सब कैसे हैं? ये प्राकृतिक संसाधन है। और मानवीय संसाधन, परिवहन के संसाधन, परिवहन के संसाधन, प्रौद्योगिकी से संबंधित संसाधन जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, तो ये हमारा मानवीय संसाधन। अब बात करते हैं मित्रों हम प्राकृतिक संसाधनों में नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय होता है। ये भी दो प्रकार का होता है, एक होता है नवीकरणीय, एक होता है नवीकरण और दूसरा होता है मित्रों
अनवीकरण, 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 अनवीकरण। नवीकरण क्या होता है मित्रों? नवीकरण वह होता है जिसका हम नवीनीकरण कर सकते हैं, जिन वस्तुओं का हम नवीनीकरण कर सकते हैं, ये कई बार उनका उपयोग किया जा सकता है, जो वो वस्तुएं हैं जो नवीकरण है उसमें। और अनवीकरण क्या है? अनवीकरण जिसका हम नवीनीकरण नहीं कर सकते हैं, जिसे फिर दोबारा हम उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। जैसे नवीकरण में मित्रों बात करते हैं पवन, जल आदि हैं, ये हमारे नवीकरण है। और अनवीकरण में जो है धातुएं हैं और जीवाश्मी ईंधन है, ये सब अनवीकरण में है। अब बात करते हैं मित्रों नवीकरण में क्या क्या है। नवीकरण में बात करते हैं हम ये सतत अथवा प्रवाह, सतत और जैव। हम बात करते हैं नवीकरण में सतत, सतत, और दूसरा है जैव, जैव और सतत। देखिए मित्रों बात करते हैं हम जो नवीकरण है, नवीकरण सतत और जैव है। सतत में क्या है? सतत में मित्रों पवन, क्योंकि ये हमें हमेशा मिलता है, जल ये हमेशा मिलता है हमको मित्रों, ये हमारा सतत जो संसाधन है, नवीकरण में सतत संसाधन है। और मित्रों जैव में प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव हैं। जैव में आएंगे प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति, वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति और जैव। दूसरा है जैव, जीव या जैव जो भी हो, जीव मित्रों वन्य जीव। दूसरा बात करते हैं वन्य जीव, जीव ये वन्य जीव। प्राकृतिक जैव में हमारे आते हैं जिनपे जीव की मात्राएं पाई जाती है, जीव का अंश होता है, उसे जैव संसाधन कहते हैं। देखिए मित्रों जो नवीकरण में आता है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव, ये हमारे नवीकरणीय संसाधन है मित्रों। अब बात करते हैं हम अनवीकरणीय संसाधन में। अनवीकरणीय संसाधनों में मित्रों पुनः चक्रीय और अचक्रीय दो प्रकार के होते हैं। इनका भी पुनः चक्रीय और अचक्रीय, पुनः चक्रीय, पुनः चक्रीय संसाधन और अचक्रीय, अचक्रीय संसाधन। पुनः चक्रीय संसाधन जिनका हम बार बार उपयोग करते रहते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में हम उनका उपयोग कर सकते हैं, चक्रण कर सकते हैं। जैसे धातु, जैसे धातु को मित्रों हम अगर लोहा है तो उसके रूप में परिवर्तन करके हम एक वस्तु से दूसरे वस्तु में परिवर्तित कर सकते हैं, एक वस्तु से दूसरा वस्तु बना सकते हैं। धातु की ये प्रक्रिया है। जैसे सोने का एक गोटला हो और सोने के एक टुकड़े से हम उसके विभिन्न प्रकार के हारों का निर्माण कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के हार का निर्माण कर सकते हैं। तो मित्रों बात करते हैं हम अचक्रीय। अचक्रीय बात करते हैं हम अचक्रीय जैसे जीवाश्म जिसका चक्रण न किया जा सके, जैसे जीवाश्म, जीवाश्म में जैसे कोयला, पेट्रोलियम, मित्रों कोयला और पेट्रोलियम या अन्य ऐसे अधात्विक खनिज जिनका हम पुनः चक्रण नहीं कर सकते, पुनः उसका उपयोग नहीं कर सकते एक बार उपयोग करने के बाद। जैसे कोयला को एक बार हम जला करके उससे ऊर्जा प्राप्त कर लेते हो, क्या उसको बार बार ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं क्या जलाने के बाद? वो फिर दूसरे रूप में आ जाएगा? नहीं। और या पेट्रोलियम जो एक बार पेट्रोल का प्रयोग कर सकते हैं, पेट्रोलियम जीवाश्मों का प्रयोग कर सकते हैं, वो फिर आ जाएगा? नहीं। तो ये पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसे अचक्री कहा जाता है, इसका चक्रण नहीं किया जा सकता मित्रों। अब बात करते हैं मित्रों मानवीय। मानवीय क्या है मित्रों? मानवीय में संरचनाएं एवं संस्थाएं हैं और मात्रा एवं गुणवत्ता। संरचनाएं एवं संस्थाएं, संरचनाएं और दूसरा मानवीय गुणों में
संरचनाएं एवं संस्थाएं, और दूसरा मात्रा एवं गुणवत्ता, संरचनाएं एवं संस्थाएं और मात्रा एवं गुणवत्ता। मित्रों बात करते हैं हम मात्रा एवं गुणवत्ता, संरचनाएं एवं संस्थाएं। संरचनाएं किस प्रकार की उसकी बनावट है जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। संस्थाएं किस संस्थाओं के माध्यम से मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। जैसे विद्यालय की बात करते हैं, ये एक संस्था है। विद्यालय के द्वारा बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, उन्हें शिक्षा दी जा रही है, उनकी शिक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा रही है, विद्या की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा रही है। तो इसलिए संस्थाएं भी मानव की क्या है, एक संसाधन है, शिक्षा का संसाधन है, विद्या का संसाधन है, इसलिए मानवीय संसाधन में आता है। दूसरी बात करते हैं मात्रा एवं गुणवत्ता। उसकी क्वांटिटी क्या है, मात्रा कैसी है, वो कितने ज्यादा मात्रा में शिक्षा के लिए संस्थाएं खोली गई हैं या अन्य चीजें हैं, कितने मात्रा में वो संसाधन उपलब्ध हैं। और दूसरी बात करते हैं गुणवत्ता, उनकी क्वांटिटी क्या है मित्रों, कितनी अच्छी गुणवत्ता परक शिक्षा दी जा रही है, कितनी अच्छी गुणवत्ता परक वो संसाधन उपलब्ध है जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति किया जा सकता है, जो मानवों के द्वारा बनाया गया है, मानव निर्मित है मित्रों, मानव के द्वारा बनाया गया है, मानव से निर्मित है वो वस्तुएं। जैसे कोई भी वस्तु, बाइक की बात कर लेते हैं हम कपड़े की बात करते हैं, इसकी मात्रा कितनी मात्रा में है, जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, हमारे तन को ढकने का कार्य कर रहा है, ये हमारे संसाधन के रूप में, मानवीय संसाधन के रूप में आएगा मित्रों। और ये इसकी गुणवत्ता कैसी है, ये कितना गुणवत्ता परक है, कितने दिनों तक चलने की संभावना है इसकी, वो निर्भर करता है ये उसके मानवीय संसाधन में मित्रों। तो मित्रों हमने आपको आज मानव संसाधन के विषय में, ये संसाधन के विषय में बताया। अब बात करते हैं संसाधन की, बात करते हैं मित्रों। संसाधन को हम कई प्रकारों में बांट सकते हैं, संसाधन को हम कई प्रकारों में बांट सकते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, उसके भंडारण के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, भंडारण के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर मित्रों हम बांट सकते हैं उसको कि कितने रूपों में उस संसाधन होता है, क्या व्यवस्थाएं हैं उसकी, वो सबके विषय में हम आज आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं मित्रों। जैसे बात करते हैं मित्रों संसाधनों का वर्गीकरण कैसे हम विभाजित कर सकते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर जैव एवं अजैव, जैव एवं अजैव संसाधन। मैंने अभी बताया आपको कि जैव संसाधन वो है जो हमें जीवों के माध्यम से मिलता है, जीव के द्वारा मिलता है, जैसे वनस्पति और वन्य जीव आदि, ये हमें जैव संसाधन जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अजैव संसाधन वो जो जीवों के अलावा अन्य वस्तुओं से प्राप्त होता है, जीव के माध्यम से नहीं, हमें अजैव वस्तुओं जिनमें जीव की मात्रा नहीं होती है, उनसे जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है वो अजैव संसाधन है मित्रों। अब बात करते हैं हम समाप्तता के आधार पर, समाप्तता के आधार पे, समाप्यता के आधार पे, समाप्यता के आधार पर। तो समाप्यता के आधार पर मित्रों हमारा है, यह है नवीकरण योग्य और अनवीकरण। मैंने बताया अभी नवीकरण एवं अनवीकरण, मैंने मित्रों आप लोग को बता दिया अभी ये नवीकरण और अनवीकरण। और उसके बाद बात करते हैं स्वामित्व के आधार पर। तो स्वामित्व के आधार पर मित्रों व्यक्तिगत और सामूहिक या सामुदायिक, व्यक्तिगत, सामूहिक या सामुदायिक या राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, दो भागों में बांटा जा सकता है। व्यक्तिगत संसाधन हो या सामुदायिक हो, सामूहिक हो। व्यक्तिगत जिसे हम निजी संसाधन कहते हैं, और सामूहिक या सामुदायिक वो कि जो सार्वजनिक संसाधन होता है, सब लोग उसके उपयोग किए कर सकते हैं मित्रों। तो बात करते हैं हम, अब उसके बाद स्वामित्व के आधार पे हो गया मित्रों। अब बात करते हैं हम विकास के स्तर के आधार पे, संभावी विकसित भंडार और संचित कोष। विकास के भंडार, विकास के आधार पर संभावी विकसित
या विकसित भंडारण या संचित कोष, जिसको हम भंडारण करके संचित करके रखे हैं, वो भी हमारा एक संसाधन के रूप में कार्य होता है। और संभावी जो समान भावनाओं के द्वारा हमें प्राप्त हो रहा है, मिलने की संभावना है, जिससे हमारा विकास होगा, वो भी हमारे एक संसाधन के रूप में आते हैं मित्रों। तो मित्रों हमने आपको बताने की कोशिश किया। अब बात करते हैं हम जैव संसाधन। जैव संसाधन मनुष्य, वनस्पति और प्राणी जात, मत्स्य जीव जंतु, पशुधन आदि क्या है हमारे, ये जैव संसाधन है। जैव संसाधन ये हमारे मित्रों मनुष्य, वनस्पति, प्राणी जात आदि, ये क्या है, जैव संसाधन है। मानव संसाधन जिसे कहते हैं, ये मनुष्य जो एक शिक्षक, एक मानव संसाधन है, ये जैव संसाधन है जो आपको शिक्षा देने का कार्य कर रहा है, मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, किसका, शिक्षा देने का कार्य, ये भी जैव संसाधन है मित्रों मनुष्य। अब बात करते हैं हम अब अजैव संसाधन। अजैव संसाधन चट्टाने, धातुएं, आज ये क्या है, अजैव संसाधन है। चट्टानों, धातुओं, ये हमारे क्या है, अजैव संसाधन है। हमें बाइक की आवश्यकता है, बाइक किससे बनेगी, धातु से बनेगी, और धातु क्या है, एक अजैव संसाधन है, वो उसमें जीव नहीं पाया जाता है, जिसके माध्यम से लोहे जैसे धातु से निर्मित बाइक होती है, गाड़ी होती है। तो मित्रों ये हम बात करते हैं इसके विषय में। अब बात करते हैं हम समाप्ता के आधार पर, मैंने बता ही दिया है, वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक एवं यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकरण या पुनः उत्पन्न नहीं किया जा सकता, उन्हें नवीकरण संसाधन कहा जाता है। जिनको पुनः उत्पन्न नहीं किया जा सकता है भौतिक या रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा, उसे नवीकरण संसाधन किया जा सकता है। और जिन्हें उत्पन्न किया जा सकता है उन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है मित्रों। जैसे उदाहरण के रूप में नवीकरण संसाधन में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन, वन्य जीव आदि ये अनवीकरणीय संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन है। अब बात करते हैं अनवीकरणीय संसाधनों में। अनवीकरणीय संसाधन पुनः चक्रण, जैसे पुनः, इनमें से कुछ संसाधन ऐसे हैं कि जिन्हें पुनः चक्रण किया जा सकता है, और जिन्हें पुनः चक्र, कुछ ऐसे संसाधन है जिन्हें पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता है। जैसे मैंने कल बताया आपको, जैसे धातु जो है ये पुनः चक्रण करने वाला संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन है। और जीवाश्म जो है पुनः चक्रण करने वाला नहीं है, उनका पुनः चक्रण करके प्रयोग नहीं किया जा सकता मित्रों। तो मित्रों मैंने आपको बताने की कोशिश किया है। अब आप लोग कमेंट करके मित्रों, अब यहीं पे हम इस टॉपिक को खत्म करते हैं। और जैसा आप लोग को वीडियो लगेगा आप लोग शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, और इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग क्वेश्चन आप कमेंट के माध्यम से हमारे पास पहुंचाएंगे, और मैं आपको आंसर उसका दूंगा। अगले वीडियोज में मैं उस चीजों को पढ़ाने की कोशिश करूंगा मित्रों। तो मित्रों बस आज के लिए नमस्कार। आप अपनी सलाह को देते रहें, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।